दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुबह उठ के नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ने के बाद वो काफ़ी सूरज निकल चुका था। उसके बाद मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैंने वार्म वाटर लिए। वार्म वाटर गर्म करने के लिए मैंने एक पैन में वाटर चढ़ाया। हर दिन सुबह मैं वार्म वाटर पीती हूँ ब्रश करने के बाद खाली पेट में। आप भी पीजिए, ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा महसूस होता है, वेट लॉस भी होता है और काफ़ी दिन भर के थकान भी दूर रहते हैं। उसके बाद मैंने डिश बनाने का सोचा, तो उसके लिए मैंने ये कुछ मखाने और ओट्स से सब दूध में लेके भिगा दिए और उसमें कुछ फ्लेवर मतलब चीनी नहीं डाले, उसके बदले में डेट्स डाले क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है और इससे मीठापन आ जाता है। और इसको एक अलग फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ बूस्ट डाला है। अगर आप चाहे तो कोको पाउडर डाल सकते हैं, चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आटा गूंदने लगी क्योंकि इनका जनरल शिफ्ट था, मतलब जनरल शिफ्ट रहता है हमेशा, बट आज ये सुबह से जाने वाले थे तो ये भी सुबह से चले जाएंगे और बेबी भी सुबह से चली जाएगी। इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए रेडी हो गई। नाश्ता, जैसे कि ये सुबह का नाश्ता करके जाएंगे और फिर दिन का टिफ़िन लेके जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। और बेबी को भी स्कूल जाना था बट आज उसका स्कूल कुछ लेट से है, नहीं तो नहीं वो भी 8:15 के अराउंड में चली जाती है, 8:15 के अराउंड में। तो आज उनका कुछ हेरिटेज डे था, वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसके लिए उसको भी ग्रूमिंग करके भेजने के लिए उनके स्कूल में कहा गया था। इसलिए मैं फटाफट नाश्ता बनाने लगी। जैसे आलू पराठा बनाने लगी एक साइड पे और दूसरे साइड पे भात चढ़ाए। उसके बाद भात बना रही थी और सब्जी भी बना रही थी। उसके बाद देखे इसके लिए खट्टा भी बनाए, जैसे कि टमाटर के खट्टे, वो सब मैं बना रही थी। बीच बीच में इधर देख रहे थे, बीच बीच में उधर भी कर रहे थे। जल्दी जल्दी बनाने के बाद इनको मैंने क्या किया ना, मेरा ऑलमोस्ट मतलब पराठे बन के रेडी हो चुके थे। तो इसके साथ मैं देगी लगवाने के लिए कुछ नहीं बनाया था क्योंकि आलू के पराठे हैं, मतलब सिंपल से इंग्रीडिएंट जैसे कि टमाटर सॉस हुए, हरी चटनी हुए, इसके साथ ये भी खा लेंगे और मेरी बेबी भी खा लेगी, कुछ दिक्कत नहीं होगा आलू के पराठे के साथ ही। तो सुबह का नाश्ता सबसे ईजी रहता है आलू पराठा मेरे लिए। तो इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम सुबह के नाश्ते में आलू पराठा या डोसा यही सब बनाती रहती हूँ। तो ये मेरा आलू पराठा बन के रेडी हो चुका था और उधर मतलब भात भी चढ़ा था। उसके बाद टमाटर का खट्टा मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दिया था, जिस वक्त मैं वो मटर कर रही थी उस वक्त मैं बना दी थी। उसके बाद ये इतने में गुसल करके आ गए। आने के बाद ये रेडी होने के लिए बैठे, तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, इन्हें नाश्ता दे दिया। ये नाश्ता कर रहे थे बैठ के। उसके बाद यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बनने वाली थी। ये नाश्ता करने तक मेरा ऑलरेडी सब्ज़ी भी बन चुका था। उसके बाद मैंने टिफ़िन बॉक्स इनका पैक किया, जैसे राइस दिए, उसके बाद ये टमाटर की खट्टा दिए, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बना के रखी थी, उसके बाद दिया। और सलाद, सलाद तो मेन होता है, कुछ खाए या ना खाओ हर दिन सलाद खाना चाहिए। जैसे कि कुकुम्बर हुएगा, कैरेट हुए, बीट हुए, टमाटर हुए इसकी। उसके बाद 7:45 हो गया था, मैं मेरी बेबी को उठा के ब्रश करने लगी। उसके बाद ये मैंने रात को भिगो दिया था ऑलरेडी, उसका जूस है, वो सुबह से उठती है तो वो स्कूल जाने के पहले से मैं उसे एक गिलास ये जूस पहले पीने देती हूँ क्योंकि उसका सुबह का नाश्ता कुछ ठीक ठिकाना नहीं रहता है। अगर ड्राई फ्रूट्स का जूस हुए तो ये दिन सारा एक मतलब टेंशन नहीं रहता कि हाँ कुछ अच्छा खा के गई है, पी के गई है। ये उसका लुक था। मैं लेके जाके उसे स्कूल में छोड़ के आ गई। ये दोनों बाप बेटी चले गए। अब मैं अकेली ही घर पे थी तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया, जैसे कि घर साफ़ सफाई की। उसके बाद बर्तन धोने के लिए आ गई। और बर्तन धोना तो मेन काम रहता है क्योंकि ये सब काम ख़त्म होने के बाद और दिन भर कुछ काम ही नहीं है। मतलब जैसे कि ये दोनों नहीं है, खाना ऑलरेडी बन चुका था और नाश्ता भी बन चुका था। मैंने स्कूल से आके एक मतलब ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए लग गई, घर वर साफ़ सफाई करके पोछा करने के बाद। उसके बाद मैं गया, मतलब मेरा जो बाहर जो बैठा पड़ा हुआ है बेड, उससे साफ़ किए। ये आज अलग बैग लेके गई थी, उसका मोंकी वाला बैग, ये इसके स्कूल के तरफ से मिला था, तो वो सब साफ़ किए। उसके बाद बेड गंदा था, बेड को भी साफ़ किए। उसका स्कूल का यूनिफॉर्म पड़ा हुआ था तो उसके स्कूल के यूनिफॉर्म को भी फोल्ड करके रखे। और नीचे का फ्लोर बेड भी गंदा था, इसे भी साफ़ करने के बाद ये हमारा लॉन्ड्री बास्केट है, यहाँ हम कपड़े उपड़े जो बदलते हैं रखते हैं। और ये वाला मैट भी काफ़ी ख़राब था, देख के चेंज करेंगे। ये यहाँ पे भी मेरा ये मनी प्लांट काफ़ी बड़ा था तो इसको मैं कट करके एक बाहर लगाया और एक मैं किचन के लिए लेके आ गई। किचन पे रखी, किचन पे यहाँ पे रख दिए। देखिए काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है माशाल्लाह, मुझे काफ़ी पसंद है। और गच वच लगाना, पौधे लगाना मुझे काफ़ी पसंद है बट टाइम नहीं मिल रहा था तो अब सोच रही हूँ लगाने के लिए। उसके बाद मैंने क्या ना, ये जो भिगो के रखा था ऑलमोस्ट
एक दो दो 3 घंटा हो चुका था। तो उसके बाद मैंने इसे मिक्सर में डाल ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद मैं आज एक चॉकलेट आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। और ये आइसक्रीम आप कभी भी खा सकते हैं, जिस वक्त मन के, सुबह उठ के खा सकते हैं, रात को सोने वक्त खा सकते हैं, खाना नहीं खा के भी खा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी है। इसमें ना क्रीम है ना शुगर है, कुछ नहीं है, काफ़ी हेल्दी चीज़ है। अपने बेबी को भी खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पड़ा है सब हेल्दी चीज़ ही है। उसके बाद मैंने इसे ये किया, और एक अच्छा फ्लेवर डालने के लिए सिर्फ इसमें एक बूस्ट पाउडर डाला है और एक चॉकलेट फ्लेवर आने के लिए चॉकलेट डाला है। एक साथ मैंने इसे ठंडा करने के लिए रखा था। रखने के बाद मैंने इसे फ्रीज़ में रख दिया, और फ्रीज़ में करीब आप 5-6 घंटे की 7 घंटे आप रख सकते हैं। रखने के बाद आप इसे यूज करके खा सकते हैं। इसे मैं कंटेनर में भर के रख दी। रखने के बाद मैंने देखा कि मेरा दाल का डब्बा खाली हो गया था, तो मैं क्या किया ना, इसमें दाल भरने लगी। उसके बाद मैं बेबी को लाने गई। बेबी को लेके आके ड्रेस चेंज करा के उसके बाद हम गए मटका देखने के लिए। काफ़ी गर्मी हो रहा था, तो मैं फ्रिज का पानी हम लोग नहीं पीते, तो इसके लिए मैंने मटका देखा, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मटका मिल रहा था। और मटके के साथ ही मैंने अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा कि मिट्टी की वाटर बॉटल भी मिल रही है, मिट्टी का जग भी मिल रहा है, मिट्टी का कुम्पी। आई नो सबको पता होगा मिट्टी का कुम्पी होता है, हम भी अपने बचपन में यूज़ करते थे। बट यहाँ पे मैं अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यार देख रही हूँ कि जग है, और ये काफ़ी कढ़ाई वढ़ाई है, ये सब तो नॉर्मल है, मिलता है। तो देखने के बाद हम आ गए रिटर्न। ये देखिए कितना धूप पड़ा हुआ था। धूप पड़ा होने के बाद हम आके क्या किया ना, नमाज़ पढ़ के खाना खा के कुछ देर रेस्ट लिया। उसके बाद बेबी सो गई थी, वो उठ गई। उठने के बाद बोली कि मुझे आइसक्रीम खाना है। खास इसी के चलती मैंने ये चॉकलेट आइसक्रीम बनाया था। उसके बाद मैंने उसको आइसक्रीम दिया, और सडनली वेदर चेंज हो गया, काफ़ी बारिश उठा के आ गई यार। मतलब यहाँ पे वेदर 3 बजने के बाद सडनली चेंज हो जाता है, बारिश होता है, और मुझे काफ़ी डर लगता है, क्योंकि इतना हवा चलता है ना, मत पूछो, जैसे कि मतलब तूफ़ान आने वाला हो, वह उसी तरीके का। और काफ़ी बारिश हो रहा था, और पूरा अंधेरा हो गया था, और आइस बॉल भी गिर रहा था, इतना आइस बॉल गिर रहा था। उसके बाद बारिश छूटने के बाद देखिए, जैसा मतलब नदी में पानी जाता है ना, वैसे ही रास्ते में पानी जा रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डोंगा मतलब बोट बना के ये करे। उसके बाद शाम 6 बज गया था, तो ये आ गए थे। आने के बाद हमने वाटरमेलन काटे, बट वाटरमेलन रेड होता है, ये वाटरमेलन फर्स्ट टाइम देखा कि मतलब येलो वाइट में था। शायद मैंने मगरिब का नमाज़ पढ़े, तो उसके बाद हम लोग चल पड़े मतलब सब मार्केटिंग करने के लिए, वेजिटेबल मार्केट। आज हम जा रहे हैं, मतलब हम जहाँ पुराने रह रहे थे उस एरिया पे मार्केट, वेजिटेबल मार्केट पे। ये मतलब जो है यहाँ काफ़ी बड़ा मार्केट। ये वाला गली हमारा पुराने ओनर के घर पे ही पड़ता है। जब यहाँ रहते तो मलिया यहीं पे घूमती रहती थी, इसी रास्ते पे खेलती रहती थी। तो उसके बाद हम आके पहुँच गए। यहाँ से हम लोग काफ़ी सब्जी वब्जी खरीदे, जैसे कि, और ये मार्केट मतलब हमारे घर के पास जो अभी हम मतलब जहाँ शिफ्ट हुए हैं, वहाँ के मार्केट से काफ़ी बड़ा है। यहाँ का मार्केट थोड़ा छोटा है, बट वहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा है। और पता है मतलब हमारे उड़ीसा में जो होता है, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हाट बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं हाट्टा करके। मतलब वहाँ पे क्या है, मतलब ज़्यादातर उड़ीसा में जेंट्स लोग ही मतलब रहते हैं, लेडीज़ लोग तो नहीं रहते हाट्टा पे। मतलब यहाँ पे लेडीज़ ही मतलब 80% लेडीज़ ही करती हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलती कि क्यों करती हैं, मतलब अच्छा है यार, मतलब बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, सब अपना अपना बिजनेस मेंटेनेंस करते हैं, मतलब सब कमाना जानते हैं, शायद इसलिए तेलंगाना आज इतना डेवलप हुआ है। उसके बाद हम वहाँ से आ गए, फिर दूसरे जगह दूसरे साइड गए। हम कुछ खुद ढूंढ रहे थे, वहाँ मिल नहीं रहा था वो चीज़, तो इसके लिए हमें दूसरे साइड आए कि देखते हैं वहाँ पे होगा। तो वहाँ आने के बाद वहाँ पर भी हमें नहीं मिला। तो उसके बाद हम थोड़े से आगे आए, तो यहाँ एक देखे सुपर मार्केट है। हम जब रह रहे थे 2 महीने के नीचे, यहाँ सुपर मार्केट नहीं था, अब न्यूली खुला है। तो यहाँ पे देखने के बाद हमें यहाँ पे मिल गया हम जो ढूंढ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे गन्ने की जूस मिल रही थी, तो हम यहाँ गन्ने की जूस भी लिए। यहाँ मतलब हम उड़ीसा में इससे आँखू रसो बोलते हैं, और हमारे घर पे आँखों की रस बोलते हैं। तो हम वहाँ से गन्ने की रस लिए, जो गन्ने की जूस लिए। लेने के बाद हम आ गए, तो घर आ गए। तो रास्ते में फिर बनाना लेने का मन किया, तो फिर बनाना लिया। आने के बाद मैंने डिनर बनाई। डिनर में आज मैं न्यू डिश ट्राई कर रही थी, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब न्यू डिश ट्राई कर रही थी मैंने, ये डिश है मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, कि ये नहीं कि मैं इसे मतलब ये करी हूँ,
तो उसके बाद हम लोग डिनर किए, ये बन गया था। उसके साथ साथ मैंने क्या किया ना, पराठा बना लिया। और इसके साथ हमारे ये कुछ खागीना करके बोलते हैं, फेमस तेलंगाना डिश है, हैदराबाद का डिश है। तो परोठा और खागीना करके हम लोग खाए। उसके बाद हम लोग जो सब्ज़ी लेके आए थे उसको मैं बनाने लगी। ये होता है करी पत्ता। ये देखो, हम यहाँ पे आते हैं ना तो ख़रीद के लेके आते हैं, 10 रुपया 20 रुपये का ख़रीदते हैं। बट हमारे घर पे गाँव पे मतलब उड़ीसा पे तो कौन कौन आके कौन कौन ले जाता है, और जो खुद बेचते हैं वो आके तोड़ के ले जाते हैं। हमारे पेड़ से इतना हुआ है और यहाँ पे हम इसे भी ख़रीदना पड़ता है हमको। उसके बाद मैंने पुदीना पत्तर लिया, तो पुदीना लाए थे, उसका भी पत्तर मैंने ये करके रखा। और उसकी जो डंक होती है मैंने उसे साइड करके रख दी थी, क्योंकि मुझे उसे लगाना था। तो मैं देखती हूँ, मैंने कभी लगाया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ लगाने के लिए, तो इसलिए मैं उसे साइड कर करके रख दी थी। मेरा पुदीना ही हो गया। और एक नया चीज़ हाँ मतलब हाट में मिला था, जो वेजिटेबल मार्केट पे मिला था। तो ये होता है, हम लोग के उधर बोलते हैं उड़ीसा पे ना, सजने की साग। यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है ना, सजने की साग मिलता है। वो जो बोलते हैं कि खोसले की साग मतलब लाल साग, ना यहाँ मिलता है, वो नहीं मिलता। तो ये सजने की साग जब देखे तो मैं बोली चलो ले लेते हैं। तो ये बोल रहे थे कि बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, हर दिन थोड़ी ना लेके खाते हैं, इसलिए मैंने इसे लिया। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, बीपी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है। आई थिंक इसे तेलुगु पे कुछ इसके जो ड्रम स्टिक को तो मुनक्काई बोलते हैं, इसे आई थिंक मुनक्काई लीफ बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। इसके बाद मैंने जितना भी वेजिटेबल था उस सब वेजिटेबल्स को मैंने क्या किया ना, कंटेनर में भर भर के रख दिए। इसे रखने से क्या होता है ना, एक में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता और सब्ज़ी भी ख़राब नहीं होती है। सब सब्ज़ी मतलब उस इससे मैनेज होके रहती हैं। तो इसके लिए मैंने सबको मतलब कंटेनर में रख रहे थे। ये ड्रम स्टिक को मैं काट के रख रही थी। और ये करेला है, करेला तो ऑलमोस्ट हमारा आता ही रहता है। उसके बाद मेरी सब्ज़ी सब मैनेज हो गई थी। उसके बाद रहा आलू रहा और जिंजर गार्लिक रहा। अब रहा मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ख़त्म हो सका था। ये सबको मैंने फ्रीज़ में स्टोर कर दिया। उसके बाद जिंजर गार्लिक को ये कट करने के लिए आगे उसे छुड़ा के ऐसा कट करने लगी थी, क्योंकि अभी से बना बुनी के रख देने वक्त, कल और खाना बनाने वक्त मुझे इतना परेशानी नहीं होगी, तो इसलिए मैं अभी मैनेज कर रही थी। मेरी बेबी भी पास में थी, वो मतलब सबको इधर उधर कर रही थी, और उसके डैडी भी थे, वो उसे संभाल रहे थे, बट वो मान नहीं रही थी, बोल रही थी मम्मा का हेल्प करना है, मम्मा का हेल्प करना है। मम्मा का तो हेल्प नहीं करती, मतलब काम को बढ़ा के रख देती है। ये मेरे घर की बात नहीं है, आप सबके घर की बात होगी, ऐसे ही सब बच्चे लोग करते रहते हैं। चलो उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद बर्तन धो धा के उसके बाद आ गया मैंने जिंजर गार्लिक के पेस्ट को मैंने पानी में भिगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया ना, वो जो मतलब पुदीने की डंक सब रखे थे ना, उससे मैंने क्या किया ना, पानी में मतलब वो बटर मिल्क के ग्लास में रख दिया। तो ये यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं आके हॉल में देखी, काफ़ी गंदा हुआ था। ये लोग को मैंने बोला कि आप लोग चले जाइए रूम के अंदर, तो वो लोग रूम के अंदर गए। मैं यहाँ साफ़ की हॉल साफ़ करने के बाद मैं जिंजर गार्लिक की पेस्ट बनाई। मैंने 2 जार ही सिंपल जैसा बनाते हैं वैसे ही बनाई, और एक लास्ट में जो था उसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल दिया, क्योंकि उसकी अच्छी खुशबू आएगी और पुलाव उलाव में बनाने वक्त अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैंने उसे अलग से पीसा, और इसे ज़्यादा देर इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसमें नमक और एडिबल ऑयल डाला है। और इसे डालने से क्या, ये ज़्यादा दिन स्टोरेज रहेगा, स्मेल नहीं होगा, और कलर चेंज नहीं होने के लिए आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी नहीं डालती। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो पुदीना वाला जो था वो पेस्ट कर ली थी, ब्लेंड कर ली थी, उसे मैंने एक अलग जार में रखा। और यहाँ पे मेरा जिंजर गार्लिक बन के रेडी हो गया है। उसके बाद मेरा सारा काम फिनिश हो गया। उसके बाद मैं सोने चली गई। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद अब देखिए, हाँ हम हाउसवाइफ होते हैं, हर घर के काम में लगे रहते हैं, बट पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, या सबके लिए मत मन ये करिए, अपने लीजिए जिए पहले, अपने फर्स्ट, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पहले होता है। ओके बाय बाय।